अमेरिका ईरान की जंग, अरब देशों पर संकट, दुबई पर भीषण हमले, अपनी लगाई आग में जल रहे अरब देश। अमेरिका और इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग में दुबई जल रहा है। पूरे अरब पर संकट बना हुआ है। रात करीब 2 बजे ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले हुए, जिसमें दुबई के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और हमले को नाकाम कर दिया। यूएई डिफेंस मिनिस्ट्री का यह कहना है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल और 45 ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। 28 फरवरी को ईरान अमेरिका युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक यूएई ने 314 बैलिस्टिक मिसाइल और 1672 ड्रोन हवा में नष्ट किए हैं। कहा जा रहा है कि यूएई हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण के अमेरिकी अभियान में खुलकर शामिल हो सकता है, जिस वक्त नेटो समेत यूरोप के ज्यादातर देशों ने अमेरिका के साथ युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया। ऐसे वक्त में अगर यूएई जैसा मुस्लिम देश ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ युद्ध में शामिल होता है तो यह भले ही कुछ लोगों के लिए हैरान करने वाला हो, लेकिन जानकार मानते हैं कि ईरान और अरब देशों के बीच बरसों पुराना संघर्ष है जो अलग अलग तरीके से सामने आता है। इसकी बड़ी वजह है ईरान का शिया मुस्लिम बहुल देश होना। ईरान शिया मुस्लिमों का देश है, जबकि ज्यादातर अरब देश सुन्नी बहुल हैं। दोनों के बीच इस्लाम को लेकर कई मतभेद थे जो धीरे धीरे राजनीतिक दुश्मनी में बदल गए। एक और बड़ी वजह है ईरान और अरब देश दोनों के बीच का पावर स्ट्रगल। दोनों ही मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं और इस इलाके का लीडर बनना चाहते हैं। इसी वजह से दोनों के बीच कई दशकों से मतभेद कायम है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से निजी बातचीत में कहा था कि अमेरिका को ईरान पर हमले जारी रखने चाहिए। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये कहा गया कि संघर्ष के दौरान सऊदी नेता लगातार ट्रंप के संपर्क में रहे, यानी कि जिस कार्रवाई को बढ़ावा दिया गया अब उसी का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ रहा है। बड़ी बात यह है कि इस जंग का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है। हॉर्मुज़ बंद होने से तेल सप्लाई प्रभावित है। वैश्विक बाजारों में उथल पुथल मची हुई है। हजारों मिसाइल और ड्रोन हमलों से तबाही हो रही है। गल्फ देश का कहना है कि अगर ईरान को रोका नहीं गया तो ये खतरा और बढ़ेगा। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जंग अब पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगी और क्या अरब देश अपनी ही लगाई आग में जल रहे हैं। और 21 दिनों की ये जंग अब बेहद निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। लेबनान से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद हैरान करने वाली है। यहां लाइव रिपोर्टिंग के दौरान एक विदेशी पत्रकार ड्रोन अटैक में बाल बाल बचा और इस अटैक में उन्हें चोटें भी आई। इस बीच इजरायल ने ईरान के नेवल शिप पर हमले का दावा करते हुए एक वीडियो जारी किया, तो उधर ईरान ने अमेरिका के सबसे शक्तिशाली फाइटर विमान F-35 को मार गिराने का दावा किया। हालांकि अमेरिका ने कहा कि उसका F-35 सुरक्षित लैंड कर चुका है एक रीजनल बेस पे। फाइटर पायलट भी सुरक्षित है। F-35 जो है वो अमेरिका के 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, विमान है। और अगर ईरान का दावा सही साबित हुआ तो यह अमेरिका के लिए किसी बड़ी झटके से कम नहीं होगा।